कक्षा 9th बी के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग हिंदी काव्य में पाठ 2 मीराबाई पढ़ रहे थे। तो पिछले दिन हम लोग मीराबाई का संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और भाषा शैली पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पदावली। पदावली शीर्षक पढ़ेंगे, जो उनकी रचना जो है मीरा सुधा सिंधु। उन मीराबाई की एक रचना है मीरा सुधा सिंधु। उसी मीरा सुधा सिंधु से पदावली शीर्षक जो है लिया गया है। तो आइए देखें। पहला पद, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सांवर सूरति नयना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजति उर्वय जंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वछल गोपाल। मोर मुकुट मकराकृत, मकराकृत माने मछली के आकार का, मकराकृत माने बच्चों मछली के आकार का कुंडल जो कान में पहना जाता है। अरुण, अरुण माने लाल, अरुण माने क्या आता है बच्चों लाल। अब भाल, भाल माने मस्तक। अधर, अधर माने होता है बच्चों होठ। सुधा, अमृत, सुधा माने अमृत। उर्वैजंतीमाल, उर माने हृदय होता है बच्चों। वैजंतीमाल, हृदय पर बनपत्र पुष्पों की माला, वैजंती माला। क्षुद्र, क्षुद्र माने छोटी, क्षुद्र माने छोटी। घंटिका माने घंटी। कटि, कटि माने बच्चों कमर होता है, कटि माने कमर। शोभित माने सुशोभित होना। नूपुर, नूपुर माने पैजनी। शब्द माने शब्द। रसाल माने मधुर। मीरा प्रभु संतन भक्त बछल, बछल माने वत्सल। ये ब्रज भाषा में है बच्चों। ये रचना जो है मीराबाई ब्रज भाषा में लिखी है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे, क्योंकि बच्चों परीक्षा में संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछता है। एक पद्यांश जैसे यही पद्यांश उतार देगा और उतार कर लिखेगा कि निम्नलिखित पद्यांश का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो बच्चों संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे। यहां तक तो आप लोगों को मैं 6, 7, 8 में पढ़ाया था। आप लोग 9th में अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक और जुट जाएगा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य लिखेंगे तब पूरा नंबर मिलेगा। 2 नंबर का काव्य सौंदर्य होता है, 2 नंबर का संदर्भ होता है, 4 नंबर का व्याख्या होता है बच्चों। तो काव्य सौंदर्य अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। तो काव्य में, काव्य के 2 पक्ष होते हैं बच्चों। काव्य के 2 पक्ष होते हैं। एक जो है भाव पक्ष होता है और एक कला पक्ष होता है। और दोनों को लिखते हैं कि भाव पक्षीय विशेषता क्या बताया गया है और कला पक्षी। अब कला पक्ष में कई हो जाता है बच्चों।
कला पक्ष में रस हो जाएगा, छंद हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा, भाषा हो जाएगी, शैली हो जाएगा, गुण हो जाएगा, शब्द शक्ति होगा, ये कई चीजें लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सबसे पहले बच्चों हम लोग संदर्भ लिखेंगे। जो पद्यांश में पढ़ा कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल और अंतिम है कि भक्त बछल गोपाल, यहां तक ये पद्यांश है, पदावली है। तो संदर्भ लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पदावली शीर्षक से लिया गया है। या आप लोग ऐसे भी लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पदावली शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता मीराबाई है। यही संदर्भ है बच्चों, क्योंकि संदर्भ हमेशा लिखना पड़ेगा, पूछेगा चाहे 9 में पढ़ो, 10 में पढ़ो, 11 में, 12 में, ये संदर्भ जरूर याद होना चाहिए कि लेखक कवि का नाम तो और पाठ का नाम याद होना चाहिए। तो ये संदर्भ रहा। संदर्भ के बाद बच्चों प्रसंग। अब प्रसंग में ये देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री मीराबाई क्या बताना चाहती हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में हम लोग देखेंगे तो इस पद्यांश में मीराबाई कृष्ण के मोहनी रूप का वर्णन कर रही है। प्रेम की दीवानी मीराबाई प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के अपने आराध्य के मोहनी रूप का वर्णन करती हुई कहती हैं कि प्रसंग बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई कृष्ण के मोहनी रूप का वर्णन करती हुई कहती हैं कि प्रसंग हो गया। प्रसंग के बाद व्याख्या उसको बढ़ा चढ़ाकर साहित्यिक भाषा में लिखेंगे। तो बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मीराबाई कहती है कि हे नंद के पुत्र नंदलाल, मेरे आंखों में आकर बस जाओ। बसो मेरे, बसो माने बस जाओ, मेरे माने मेरे, नयनन माने नेत्रों में, नंदलाल यानी नंद बाबा के पुत्र कृष्ण। हे नंदलाल, हे नंद के पुत्र कृष्ण, तुम मेरे आंखों में बस जाओ। क्योंकि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, क्योंकि तुम्हारे सिर पर मोर का मुकुट, कृष्ण अपने सिर पर हमेशा मोर पंख का मुकुट पहनते हैं। तुम्हारे सिर पर मोर का मुकुट और मछली के आकार का कुंडल, कानों में मछली के आकार के कुंडल, और तुम्हारे मस्तक पर लाल तिलक जो है बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे कहते हैं कि मोहन मूरत सांवर सूरत, हे प्रभु आपकी ये जो मोहनी आकर्षित करने वाली मूरत है और तुम्हारी सांवली सूरत और तुम्हारे ये नेत्र बहुत विशाल हैं, तुम्हारे नेत्र बहुत बड़े हैं। औधरस उधारस मुरली राजत, राजत माने विराजमान, अमृत के समान होठों पर, सुधारस अमृत के समान रस से भरे हुए ओठों पर ये मुरली जो है बहुत सुशोभित हो रही है। और तुम्हारे गले में, तुम्हारे हृदय पर
ये वैजंती माला जो है तुम्हारी सुंदरता को बहुत बढ़ा रहा है। आगे मीराबाई कहती है कि क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। कृष्ण के रूप का वर्णन आगे करते हैं कि हे प्रभु, आपके कमर में जो क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियां हैं, छोटे बच्चे करधनी पहनते हैं, करधनी में घंटियां लगी होती हैं, वही कहते हैं कि आपके कमर में जो छोटी छोटी घंटियां हैं वो बहुत सुंदर लग रही हैं। नूपुर शब्द रसाल, और तुम्हारे पैरों में जो पैजनी है वो पैजनी के जो रसाल माने मीठे, शब्द माने शब्द जो हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। मीरा बाई आगे कहती हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई, कि हे प्रभु आप संतों को सुख देने वाले, संतन सुखदाई, हे प्रभु आप संतों को सुख देने वाले, और भक्त बछल गोपाल, और भक्तों से प्रेम करने वाले, भक्त वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले। फिर से देखो बच्चों कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के पुत्र कृष्ण तुम मेरे आंखों में आकर बस जाओ, क्योंकि मोर मुकुट मकर आकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। तुम्हारे ये मोर पंख का मुकुट और मछली के आकार का कुंडल और तुम्हारे मस्तक पर ये लाल तिलक जो है बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। तुम्हारी ये मोहनी मूरत और सांवला सूरत और तुम्हारे जो नेत्र बहुत विशाल हैं वो बहुत सुशोभित हो रहे हैं, और तुम्हारे अमृत रस से भरे हुए होठों पर मुरली जो है विराजमान है, और तुम्हारे हृदय पर वैजंती माला सुशोभित हो रहा है। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित नुपुर शब्द रसाल, और तुम्हारे कमर में जो छोटी छोटी घंटियां हैं और तुम्हारे पैरों में जो पैजनी के मधुर शब्द हैं वो बहुत सुशोभित हो रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। मीरा बाई आगे कहती है कि हे प्रभु आप संतन सुखदाई, संतों को सुख देने वाले, आप भक्त वत्सल गोपाल और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। अब बच्चों इस व्याख्या के बाद अब लिखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य। अब पहला भाव पक्ष में चलेंगे तो पहला होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई कृष्ण के मोहनी मूरत और सांवली सूरत का वर्णन किए हैं। उसके बाद 2 नंबर पर लिखेंगे बच्चों कि भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक शैली है, छंद गेय पद है, अलंकार इसमें अनुप्रास है बच्चों। अलंकार क्या है? अनुप्रास है। और रस जो है इसमें भक्ति और शांत रस है। कौन सा रस? भक्ति और शांत। 500 पॉइंट पर ये हो जाएगा और तब जाकर बच्चों आप लोगों को नंबर मिलेगा।